है एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपने प्लेसेंटा की मौजूदगी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। प्लेसेंटा इंटीरियरली है, पोस्टीरियरली है, इस बारे में कई सवाल माएँ अक्सर पूछती भी हैं। मुझसे मेरे चैनल के कमेंट्स में भी कई माँओं ने इस बारे में बात की हुई है। आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये प्लेसेंटा इतना इम्पॉर्टेंट होता क्यों है गर्भावस्था के दौरान। प्लेसेंटा एक लिंक की तरह काम करता है माँ और गर्भ में पल रहे शिशु के बीच। इसको आप कह सकते हैं एक एंकर की तरह होता है ये ग्रोइंग फीटस के लिए। और ये एक बस फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है माँ और गर्भ में पल रहे शिशु के बीच। सबसे पहला फंक्शन होता है इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो माँ के ब्लड के थ्रू फीटल ब्लड तक प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुँचता है। दूसरा फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चे के बॉडी में, वो बाहर निकलते हैं इसी प्लेसेंटा से थ्रू द मदर्स ब्लड। तीसरा फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। आप सबको पता होगा कि जब बच्चा आपके गर्भ में पल रहा होता है उसके लंग्स काम नहीं करते। सो इन नॉन फंक्शनिंग लंग्स को एक सपोर्ट देता है ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है और जो भी ऑक्सीजन ज़रूरत होता है इस फीटस को वो मैटरनल ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी तक आता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द फीटल ब्लड वो फिर माँ के ब्लड के थ्रू ही बाहर जाता है, और ये जो कनेक्शन होता है इसके लिए वो होता है प्लेसेंटा। चौथा फंक्शन होता है एंडोक्राइन फंक्शन। 4 हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है: ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG की मात्रा के बारे में तो आपने अपने रिपोर्ट्स में देखा ही होगा। इनिशियली जो ब्लड टेस्ट होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की एस्टिमेशन करने की प्रक्रिया। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का बहुत अहम रोल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, और अगर इसकी कमी हो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स इससे अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है। इसके अलावा मेल फीटस में, अगर आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो मेल है तो उसके सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में भी ये HCG इफेक्ट करता है। अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करें तो सो दैट बढ़ता हुआ शिशु आपके यूट्रस में समा पाए, एकोमोडेट हो पाए, इसके लिए जो यूट्रस का एनलार्जमेंट होता है उसमें ईस्ट्रोजन एक अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट टिश्यूज़ के ग्रोथ में, मतलब आगे जाके स्तनपान करवाने की जो माँ में क्षमता होती है उसके लिए भी ईस्ट्रोजन कुछ काम करता है, सो दैट ब्रेस्ट टिश्यू में बढ़ावा हो और फिर डक्ट सिस्टम जो होता है स्तनों में उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसमें हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा फीमेल फीटस के केस में ईस्ट्रोजन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया या फिर कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है। ईस्ट्रोजन का एक और इफेक्ट होता है कि ये पेल्विस के आसपास के जो लिगामेंट्स होते हैं उसको भी रिलैक्स करता है, ताकि लेबर के वक्त बेबी बाहर अच्छी तरीके से जा सके। ये प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। ये तीसरा जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, इसका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी में। एम्ब्रायो के अर्ली स्टेज में जो न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट होती है उसमें ये एक रोल प्ले करता है। दूसरा काम ये करता है कि ये मसल्स ऑफ द यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से बरकरार रहती है। इसके साथ साथ ये ईस्ट्रोजन की मदद करता है ताकि स्तनों के आकार में बढ़ावा हो, जो स्तनों के अंदर डक्ट सिस्टम है जिसके थ्रू आगे जाकर बच्चा स्तनपान करने वाला है उसकी अच्छे से तैयारी हो जाए। चौथा हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। ये हार्मोन एक फीटस के ग्रोथ में काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इस तरीके से काम करता है कि बेबी की ग्रोथ ढंग से हो।
ये हो गए इन शॉर्ट एंड सिंपल वे कुछ इम्पॉर्टेंट या अहम रोल जो प्लेसेंटा प्ले करता है, और इसीलिए आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इस प्लेसेंटा की मौजूदगी को इतने अच्छे से देखा जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से रिलेटेड कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इस रिलेटेड मेरे चैनल में आपको कुछ पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बारे में जानकारी हासिल करने में तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी जरूर करें। सी यू अगेन विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर।